हरे कृष्णा। तो हम लोग ये गोलोक चार्ट चर्चा कर रहे हैं। ये चौथा सत्र है इसका। तो पिछली बार हमने ये जो पूरा ये जो गोलोक है किस तरह से यंत्र के रूप में होता है, जैसे यंत्र बताया गया है। और यंत्र के अंदर एक षटकोण होता है, ये षटकोण है। और षटकोण में जो नाम नाम के रूप में भगवान निवास करते हैं। बताएगा क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो जिस तरह से जब अनुष्ठान होते हैं घरों में, तो वहां पर यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं। यज्ञ कुंड के बीच में षटकोण का आकृति का चिन्ह बनाया जाता है और उसके बीच में ओम लिखा जाता है। देखा हो तो जो आध्यात्मिक जगत में क्लीम है वही भौतिक जगत में आके ओम बन जाता है। ओम क्या है? भगवान का एक नाम है। ओम भी क्या है? भगवान का एक नाम है। भगवान को इम्पर्सनल तरीके से संबोधन करने का एक तरीका है ओम। या ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान को इनडायरेक्टली बोलने का तरीका है ओम। तो यहाँ पर अगर केवल क्लीम लिखा होता तो ये अपने आप में पर्याप्त है ना। लेकिन क्योंकि हम वो हमें इसको विजुअलाइजेशन भी हो कि ये बीच का जो भाग है गोलोक वृंदावन का भाग है, इसीलिए यहाँ पर राधा कृष्ण है, गाय है और कल्प वृक्ष है, सब कुछ दर्शाया गया। तो षट कोण में ये कर्णिका के रूप में, कर्णिका का जो ये पूरा आ, आ, जो ये यंत्र है, यंत्र के बीच में जो कर्णिका है वो भगवान का मुख्य धाम। तो हमने देखा था कि ये जो धाम है वो नंदग्राम, नंदगांव इसको बोला जाता है। तो नंदगांव कैसे हो सकता है? नंदगांव इस तरह से हो सकता है कि हालांकि है नंदगांव, लेकिन भगवान की लीलाओं को असिस्ट करने के लिए भगवान का जो टॉप मोस्ट रस है माधुर्य रस, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो आपस में परस्पर आदान प्रदान करते हैं, जो माधुर्य रस है, सारे रस जो है उसी रस को असिस्ट करने के लिए, उसी रस को सहायता करने के लिए बाकी रस। तो बीच में नंदग्राम है, लेकिन फिर भी वहां पर कौन सा रस प्रोमिनेंट है? वात्सल्य रस प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट क्या है? माधुर्य रस। फिर हमने अलग अलग पंखुड़ियों के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे ये सबसे पहला ग्रुप आता है अष्ट सखियों के बारे में। तो ये जो नंदगांव है उसके उत्तर में जाएंगे तो ललिता सखी और विशाखा सखी। तो हम देखते भी हैं कि अगर हम राधा कुंड श्याम कुंड जाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या है? 8 सखियों के अलग अलग कुंड हैं। हम नंदगांव बरसाना जाते हैं तो उसके चारों तरफ अलग अलग सखियों के क्या है? गांव है। तो इतना एग्जैक्ट डिटेल आध्यात्मिक जगत के बारे में हमारे आचार्यों ने दिया है। अपने शास्त्रों में इतना एग्जैक्ट डिटेल बताया गया। तो ये पहला लेयर है, ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। इसके बाद ये छोटी कुछ पंखड़ियां हैं। हम देखा है रूप, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, मंजूलाली मंजरी, राग मंजरी। तो ये सबसे पहले क्या है? जो माधुर्य रस है उसकी ये पंखुड़ियां बताई गई। फिर इसमें कुछ लीलाएं हैं माधुर्य रस से संबंधित, ये हम देख सकते हैं। भगवान जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ये वस्त्र हरण की लीला है, ये रास लीला है। भगवान ये माधुर्य रस, राधा कृष्ण, तो ये माधुर्य रस में लीलाएं। उसके बाद आगे हम देखते हैं साख्य, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में ये एक स्त्री होती है, वहां पर फल बेचने आती है, तो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद माता यशोदा उनको उखल से रस्सी से बांध देती है। फिर माखन चोरी कर रहे हैं, फिर सखाओं के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये भगवान का क्या है? वात्सल्य में है। फिर साख्य, साख्य में
बल, ये भगवान का लीला है सखा के रूप में। एक गोचरण लीला है, गाय चराने जा रहे हैं सखाओं के साथ, दिख रहा है ना इसमें सब, सखाओं के साथ झूला झूल रहे हैं। ये साख्य रस। साख्य के बाद दास्य। तो दास्य का पिक्चर जो है वो एक ही मिल पाया है, एक ही शायद इसका ड्राइंग हुआ है, ये है दास्य। इसमें माता यशोदा जो है भगवान कृष्ण को तैयार कर रहे हैं और ये उनके सखा हैं जो दास्य के रूप में उनको सजा रहे हैं। तो ये पिक्चर है दास्य। और फिर उसके बाद है शांत, शांत रस में। तो बांसुरी बजा रहे हैं भगवान, यहाँ पर मोर है, यहाँ पर हिरण है। तो इस तरह से हमने लास्ट टाइम में ये सब डिस्कस किया, मोर सब बैठे हुए। तो ये पूरा आध्यात्मिक जगत है और उसके हम काफ़ी डिटेल में गए थे, तो अभी हम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। फिर हमने पंखुड़ियों के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हर जीव का भगवान के साथ अपना एक विशेष संबंध होता है, जिस संबंध को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी उसको हटा नहीं सकता। तो अगर एक जीवात्मा भगवान की सेवा इस प्रकार से कर रही है, एक विशेष प्रकार से कर रही है, उस विशेष प्रकार की सेवा जो जीवात्मा कर रही है उसे कोई भी हटा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि हर जीव का आध्यात्मिक जगत में स्थान जो है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग आगे बढ़कर स्थान ले लेंगे तो हमारा स्थान उसमें कम हो जाएगा। सबके स्थान फिक्स है। एक पर्टिकुलर जीव, उसको जब स्वरूप सिद्धि मिल जाती है, जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो जो उसको स्वरूप मिलता है, उस स्वरूप में जो सेवा वो जीव राधा कृष्ण की करता है, वो स्वरूप कभी कोई दूसरा जीव ले ही नहीं सकता। इसीलिए हर जीव का क्या है, जगह फिक्स है। हाँ, जगह बढ़ सकता है, कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे नंद महाराज भी, बहुत सारी यशोदा मैया भी हैं। एक जीव अपना विस्तार भी कर सकता है भगवान की सेवा करने के। जैसे जब योगी गण होते हैं अपने 8 रूपों में विस्तार करते हैं, तो एक योगी अगर एक हाथ उठाएगा तो बाकी 7 वही हाथ उठाएंगे। अगर एक योगी को खाने की प्लेट दी गई और वो खा रहा है तो बाकी जो 7 है वो भी ऐसे हाथ चलाते रहेंगे। वो सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन एक जीव जो है भगवान की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक जगत में विस्तार भी कर सकता है भगवान की कृपा से। तो इसीलिए किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई अन्य भक्त आगे बढ़ रहा है, अच्छे से सेवा कर रहा है, तो उसके आगे बढ़ने से, अच्छे से सेवा करने से वो मुझे पीछे छोड़ देगा और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्थान वो ले ले। तो जो एक भौतिक जगत में हमारे अंदर एक प्रतियोगिता की भावना होती है कि अगर कोई अच्छे से सेवा करता है तो हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष आ जाता है, और द्वेष आने के कारण उसकी भक्ति को हम, उसकी अप्रिसिएशन नहीं कर पाते, उसकी भक्ति की हम प्रशंसा नहीं कर पाते। अगर विशेषकर 2 बहुत समकक्ष भक्त हैं, एक जैसी सेवा कर रहे हैं या एक जैसी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो एक साथ भक्ति में आए हैं, अलग अलग जगह पे सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर द्वेष की भावना आ जाती है। और द्वेष की भावना का कारण यही है कि एक जीव दूसरे जीव के प्रति ये सोचता है कि ये आगे कैसे बढ़ कैसे गए। लेकिन अगर हम सोचें कि हर जीव भगवान की सेवा करने के लिए आया है, तो अगर ये जीव आगे बढ़कर सेवा करके प्यूरिफाइड होकर आध्यात्मिक जगत जाता है और आध्यात्मिक जगत के रास्ते में मैं उसकी कुछ सहायता कर पाया, तो हो सकता है वो जीव जब आध्यात्मिक जगत जाए तो भगवान से हमारा रिकमेंडेशन कर सकता है कि ये व्यक्ति थे, ये भक्त थे जिन्होंने हमें सहायता किया आगे बढ़ने में, और ये भक्तों के कारण हम आगे बढ़ पाए, तो इनको भी आप कुछ कर, इनको भी सोच सकते हैं इनके बारे में। तो इसीलिए हमें दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आगे रहूं बाकी मुझसे पीछे रहें। तो क्योंकि उसमें कुछ समस्या की बात है नहीं, है ना। जो जैसे हम देखते हैं कि रामायण में आता है, जब लंका में सारे वानर और
वानर, पूरी वानर सेना होती है, तो सब भगवान पहले बोलते हैं कि हम पुष्पक विमान से वापस जा रहे हैं। विभीषण बोलते हैं कि तुरंत पुष्पक विमान होगा, उससे आप तुरंत अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा है, अभी समय आ गया, 14 साल होने वाले हैं। तो बाकी जो वानर होते हैं वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें भी पुष्पक विमान में बैठ के जाना। अभी पुष्पक विमान का साइज के बारे में बताया है रामायण में, तो वो जो साइज था उसमें सारी सेना आ ही नहीं सकती थी, लेकिन पुष्पक विमान ने क्या किया, उसका साइज बढ़ जाता है और उसका साइज कम हो जाता है। तो जितने भी बानर थे उसमें, जितनी भी सेना थी, उस पुष्पक विमान के अंदर आ गए। और उससे अगर 2 गुना और हो जाती, 5 गुना और हो जाती, 10 गुना और हो जाती, तो उस पुष्पक विमान अपना साइज और बढ़ा लेते। तो कहने का मतलब ये है, अगर 2 लोग भगवत धाम जाएंगे तो दोनों को सीट मिल जाएगी, अगर 10 लोग जाएंगे तो 10 की भी सीट मिल जाएगी, 50 जाएंगे तो 50 की सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 लोग चले गए और 11 वाला जाने वाला था, लेकिन वहां सीट फुल हो गई 10, अभी उसको अगले जन्म में जाने का मौका मिलेगा। उसको जब 2-3 जन्म और निकल जाएंगे, तो 2-3 जन्म के बाद जब वैकुंठ की फ्लाइट आएगी और जब अगली वो वहां पर सीट रहेंगी, तो रहेंगी 10 सीट, है ना। भक्ति सब इतने अच्छे से कर रहे हैं, 20 भक्त होंगे और सीट 10 है, तो झगड़ा हो जाएगा, कौन पहले बैठेगा वैकुंठ के फ्लाइट में। तो झगड़ा धक्का मुक्की करके 10 लोग किसी तरह पहुंच जाएंगे, फिर 10 लोगों को क्या मौका मिलेगा, फिर दूसरे या तीसरे जन्म में फिर मौका मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग जा सकते हैं, 50 हैं तो 50 जा सकते हैं। तो ये हमें एक तरह से क्या मिलेगा, हमारे मन को सुकून मिलेगा कि हमें कोई कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं। जो जैसे भक्ति कर रहे हैं उनको करने दें और उनको प्रेरणा दें अच्छे से भक्ति करने के लिए, और उसमें हम कुछ सहायक बन सकें उनकी भक्ति को बढ़ाने के लिए, तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये हमने कुछ चर्चा लास्ट टाइम किया था। तो फिर हमने देखा था कि वैकुंठ में अगर प्लॉट लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जिन्होंने निर्जला एकादशी किया उनका प्लॉट शायद बुक हो गया होगा लेकिन उसका अगर अहंकार आ गया, उसको हमें लगा कि तो फिर क्या है, प्लॉट की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, फिर अगली निर्जला करनी पड़ेगी। और अंततः सब क्यों किया है, अंततः जो हम तपस्या कर रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, जो भी अलग अलग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हुई, हमारी प्रसन्नता के लिए हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है, ये जो गोलोक में बीच का भाग है वो है गोकुल। ये हमारा पूरी तरह से चर्चा इसकी हो गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, इन 3 धामों के बारे में आज हम चर्चा करें। तो सबसे पहले ब्रह्म संहिता में क्या बताया गया वो देखते हैं। तो ब्रह्म संहिता का ये 5वां श्लोक है, इसमें श्लोक भी दिया हुआ है। ये गोलोक चार्ट में उसके लिए एक एक गाइड की तरह है ये। तो भगवत गीता का, सॉरी, ब्रह्म संहिता का अभी हमने दूसरा श्लोक देखा, पहले पढ़ लिया था हमने। फिर तीसरा श्लोक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर चौथा श्लोक जहाँ पे गोपियों के घर आए थे उसके बारे में, अभी 5वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई पढ़ना चाहेंगे, इसे दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसको। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 5वां श्लोक, इसको पढ़िए कोई जोर से। फिर उन्होंने प्रसाद अच्छे से ले लिया निर्जला के बाद। इस श्लोक में नहीं, आवाज और तेज। इस श्लोक में गोकुल के बाह्य आवरण भूमि का वर्णन है। ओके, इस श्लोक में गोकुल की बाह्य आवरण भूमि का वर्णन। गोकुल क्या है, गोकुल है सेंटर वाला, वो है गोकुल। गोकुल की बाह्य आवरण भूमि का वर्णन। ठीक है, आगे। गोकुल के बाहरी भाग को घेरे हुए श्वेत द्वीप नामक एक अद्भुत चौकोनाकृतिक धाम है। ओके, तो क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि गोकुल के बाहर
गोकुल के बाहर चौकोन आकृति का एक धाम, वो क्या है? ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप का निर्माण कैसे होता है? पहले हमने देखा था कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो जो गाय होती है, गौ माता इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतना प्रसन्न हो जाती है कि वो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि पूरा जो कमल है, पूरा गोकुल है, वो दूध में क्या होने लगता है? तैरने लगता है। तो ये दूध से बना हुआ, उसे ये श्वेत द्वीप कहते हैं। और श्वेत द्वीप का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएंगे? 6-7 हाथ हैंड रेस करके बताएंगे। नवद्वीप, ये है नवद्वीप धाम, चैतन्य महाप्रभु का धाम नवद्वीप। आज उसकी चर्चा करेंगे। ओके, फिर आगे बढ़िए। हाँ, श्वेत द्वीप चारों दिशाओं में 4 खंडों में विभक्त है। एक श्वेत द्वीप चारों दिशाओं में 4 खंडों में विभक्त है। कैसे विभक्त है? ये 2 3 4, एक खंड, 2 खंड, 3 4। फिर आगे एक एक खंड में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध विराजते हैं। ओके, एक एक खंड में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध विराजते हैं। इसमें आते हैं, कौन है? अनिरुद्ध। वासुदेव, प्रद्युम्न। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? भगवान के पहले चतुर्व्यूह है। व्यू मतलब सेना, जो गोलोक धाम की सुरक्षा करने के लिए खड़ी हुई। फिर आगे बढ़िए। ये 4 विभक्त धाम 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उन पुरुषार्थों के साधनकारी मंत्रात्मक 4 वेदों ऋग, साम, यजुर तथा और अथर्व से आवृत। ये 4 विभक्त धाम, विभक्त धाम मतलब ये 4 जो खंड हैं, ठीक है, वो 4 पुरुषार्थों और तथा उन पुरुषार्थों के साधनकारी मंत्रात्मक 4 वेदों के द्वारा आवृत है। अभी देखिए यहाँ क्या आता है, ये क्या है? अथर्ववेद। देख रहे हैं अथर्ववेद, ये क्या है? मोक्ष। ये ऋग्वेद मूर्तिमान रूप में है, और ये क्या है? धर्म। अर्थ। ये क्या है? सामवेद, काम। तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या कर रहे हैं? गोकुल धाम में ये 4 कहाँ से आ गए? या तो कृष्ण प्रेम होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ पे कैसे आ गए? कोई भी बताना चाहेंगे? धर्म अर्थ काम मोक्ष तो नीचे है ना, भौतिक जगत में है, यहाँ तो सब कृष्ण प्रेम में है। कोई? और कोई आंसर? धर्म की पराकाष्ठा क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सिद्ध। असली धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। फिर काम, काम, काम कृष्ण कर्मार्पण,
रियल काम क्या है? जो भगवान के प्रति सेवा की इच्छा है। धर्म, अर्थ, अर्थ क्या है? वास्तव में वैल्यूएबल क्या है? अर्थवान क्या है? अर्थ का मतलब क्या होता है? एक होता है अनर्थ और एक होता है अर्थ। तो अनर्थ मतलब क्या होता है? बेकार, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो अनर्थ हैं अपने अपने हृदय में रखे हैं, उसका कोई अर्थपूर्ण नहीं है। वो केवल उसको अपने हृदय में रखे हुए हैं, बाकी उसका कोई मूल्य नहीं है। वो है अनर्थ। अर्थ मतलब मूल्यवान। तो मूल्यवान क्या है? अल्टीमेटली कृष्ण। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। वास्तविक मुक्ति क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होना। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने असली रूप में भगवान के धाम के चारों तरफ खड़े हो, वो भी सेवा करना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और वेद क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सेवा तो सभी कर रहे हैं। किसी ने जी अलग अलग साधन। किसी ने कृष्णा बुक पढ़ा होगा या भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ा होगा। उसमें एक चैप्टर आता है प्रेयर्स ऑफ पर्सोनिफाइड वेदास, मूर्तिमान वेदों की प्रार्थनाएं। तो वेद क्या है? ग्रंथ तो है, लेकिन वो एक पर्सनैलिटी भी है, एक व्यक्ति भी है। जैसे हम देखते हैं गंगा नदी है ना? गंगा नदी गंगोत्री से निकली है। तो गंगा नदी क्या है? एक जल है, जल का प्रभाव है। तो केवल जल का प्रभाव नहीं है गंगा देवी, वो क्या है? स्वयं गंगा देवी भी है, गंगा माता भी है। करेक्ट? जैसे यमुना नदी है, उसी तरह से यमुना देवी भी है। आप किसी पुष्टि मार्ग मंदिर में जाएंगे तो वहां पर भगवान कृष्ण बीच में है, एक तरफ वल्लभाचार्य जी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ यमुना देवी खड़ी हुई। तो उसी तरह से वेद भी क्या है? मूर्तिमान रूप में क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्य। सारे वेदों से कौन जानने योग्य हूं? वो मैं हूं, कृष्ण। तो ये हम समझ सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अल्टीमेटली किस लिए है? कृष्ण सेवा करने के लिए। चारों वेद किस लिए है? भगवान को जानने की, स्तुति करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रोसेस दिया है, वो डायरेक्ट प्रोसेस दिया है। अगर कोई वेद पढ़ना चाहेगा या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जाएगा तो इतना उलझ जाएगा, इतना उलझ जाएगा कि कई जन्म तो उसे धर्म से लेकर मोक्ष तक आने में लग जाएंगे। या वेदों में कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इतनी सारी चीजें हैं, वो करते करते भक्ति के रास्ते में आने तो पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमको डायरेक्ट प्रोसेस दिया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कोई अपना कुछ इन्वेंट किया है, शास्त्रों में डायरेक्ट प्रोसेस दिया हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने उसको जोड़ दिया कि कैसे हर चीज कृष्ण की सेवा से और कृष्ण से जुड़ी हुई। तो इस तरह से ये यहाँ पर चार जो पुरुषार्थ और चार वेद भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान के जो गोपियों का ग्रुप है, उसमें भी अलग अलग गोपियां हैं, है ना? एक है ऋषिचारी गोपी। ऋषिचारी गोपी मतलब जो भगवान राम की लीला में ऋषि मुनि थे, दंडकारण्य में जो ऋषिगण थे, वो आगे चल के गोपी बन के आते हैं, है ना? एक है श्रुतिचारी गोपी। श्रुतिचारी गोपी मतलब जो पहले श्रुतियां हैं, श्रुतियां मतलब वेद हैं, चार वेद हैं। वो वेद क्या रूप लेके आते हैं? गोपियों का रूप लेके आते हैं। तो ऋषिचारी गोपी और श्रुतिचारी गोपी, ऐसे साधन सिद्ध गोपियां होती हैं, कुछ कुछ नित्य सिद्ध गोपियां होती हैं। जैसे गोपियों के भी क्या होते हैं? अलग अलग समूह होते हैं। तो वेदों का जो पराकाष्ठा क्या है? कृष्ण की सेवा करना। चारों पुरुषार्थों की पराकाष्ठा क्या है? भगवान की सेवा करना। आज रिकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, इसको पढ़िए। 8 दिशाएं तथा ऊर्ध्व अधो इन 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित हैं। 8 दिशाएं, ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे, इन 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल उपस्थित। तो 8 और अधो, अधो और ऊर्ध्व। अभी देखते हैं त्रिशूल कहाँ पर। ये एक त्रिशूल, ये एक त्रिशूल। त्रिशूल क्या कर रहा है यहाँ पर? त्रिशूल किसको इंडिकेट करता है? हाँ, 3 गुण, और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो गुणों के अतीत नहीं हो पाया है, गुणों में फंसा हुआ है, या जो काल के अतीत नहीं हो पाया है, उसको यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाई। कोई घूमते घूमते आ गए, इधर घूम रहे हैं कोई, और वो गुणों के अतीत नहीं है, अभी भी गुणों में फंसे हुए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में फंसे हुए। ये त्रिशूल क्या करेगा? एक मारेगा। जहाँ यहाँ से भौतिक जगत में जाओ, अभी भी गुण में फंसे हुए, और जो समय में बंधा हुआ है, उसको त्रिशूल क्या करेगा? धकेल देगा। तो ये त्रिशूल इसीलिए बनाए गए। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक हम गुणों से अतीत नहीं होते, शुद्ध सतोगुण में नहीं आते, तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर हमारे अंदर रजोगुण है, भौतिक इच्छाएं हैं, तमोगुण है, आलसी है ना, सेवा करने की इच्छा नहीं है, रजोगुण है, सेवा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में कुछ अपना मोटिव भी है, सतोगुण है ना, शांति से, ज्ञान से, उससे प्रसन्न है, तो हम यहाँ पर अटके रहेंगे, यहाँ पे फंसे रहेंगे, वहां पे जा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सबको क्या होना है? गुणातीत होना है। अभी गुणातीत जो हो जाता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? है ना, किसी का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि प्रभु जी जब भगवत धाम जाएंगे तो क्या हमको भी पता लगना चालू हो जाएगा कि मैं जा पाऊंगा? तो कैसे पता लगेगा? उसके पीछे क्या क्या, उसके पीछे विज्ञान, कुछ लाइट आएगी पीछे से, पंख आ जाएंगे, उड़ाते उड़ाते ले जाएंगे, होगा क्या? कैसे पता चलेगा कि मैं भगवत धाम अभी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? कैसे पता चलेगा? कोई बताना चाहेंगे इसके एक मिनट और बाकी आपका पक्का है जाने का, बाकी और कोई भक्त बताना चाहेंगे? क्या क्या अलग अलग सिम्टम्स हैं जिससे पता चलेगा कि मैं भगवत धाम ठीक ठाक चल रहा हूँ? जी, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगा अवस्थिति, ये भगवत गीता में बताया गया है दैवी स्वभाव के बारे में, डर नहीं आएगा। और अनर्थ तो कम हो गए, लेकिन क्या क्या गुण आने चाहिए? क्या? पर दुखा दुखी हो रहे हैं, पर दुखा दुखी हो रहे हैं। कितने हैं पर दुखा दुखी यहाँ पर? मैं तो नहीं हूँ, बाकी और कितने, किसके अनर्थ कम हो गए? डर डर से कितने भक्त लोग मुक्त हो चुके हैं? हालांकि कुछ समस्याएं आती है तो बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो भय है ना, एक तरह से भय, एक भय का दूसरा रूप है। हाँ, और वो तो भगवान की तरफ से है, हम अपने क्या गुण देखें। जी हाँ, यस। तो उसमें एक आता है, जब मैं जाऊंगा, जब मैं चला जाएगा तब मैं जाऊंगा। इफ आई विल गो, आई मे गो। अगर मैं चला जाएगा तो मैं जा सकता हूँ,
है ना, वो कनकदास, उनके जो गुरु हैं व्यास तीर्थ, वो उनके शिष्य उनके पास में आते हैं पूछने के लिए कि कौन भगवत धाम जाएगा। कनकदास बोलते कनकदास से पूछ के आओ कि आप में से कौन भगवत धाम जाएगा। तो उनमें से एक भक्त जाते हैं कनकदास से पूछने के लिए, क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? तो कनकदास बोलते हैं आप तो नहीं जाएंगे। फिर दूसरे आते हैं, वो बोलते हैं कि आप भगवत धाम जाएंगे? कनकदास बोलते हैं आप भी नहीं जाएंगे। ऐसे 3-4 जो उनके गुरु भाई हैं वो आते हैं। फिर उनमें से एक शिष्य बोलते हैं हमारे जो गुरु हैं वो भी जाएंगे? बोले वो भी नहीं जाएंगे। बोलते आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बोलते हैं जब मैं जाएगा तब मैं जा सकता, इफ आई विल गो देन आई मे गो। आई क्या चला जाएगा? अहंकार चला जाएगा। इफ आई विल गो, अगर मैं चला गया मतलब अहंकार चला गया, देन आई मे गो, तब मैं मतलब आत्मा जा सकती। एक ये लक्षण है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो गया उसके लक्षण क्या? ये 14वें अध्याय का 23, 24, 22, 23, 24, 25 ये श्लोक है। इसमें बताया गया है कि उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं जो गुणातीत हो चुका है। अगर गुणातीत नहीं हुए तो क्या होगा? त्रिशूल मार देगा, फिर नीचे फेंक देगा। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन अव उदासीनो गुणै न विचाल्येत गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेहते सम दुख सुखम स्वस्था सम लोष्टम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संसुति माना अपमाना मानयो तुल्य तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी। क्या बोल रहे हैं? ये आ गया डेफिनेशन। गुणातीत सा उच्चते, इसको बोलते हैं गुणातीत। सब भक्ति में हर चीज का है बहुत अच्छे से परिभाषित है। कोई हवा में नहीं चल रहा है कि ये भगवत धाम चले जाएंगे या भगवान वो क्या वो पासा निकालेंगे और फेंकेंगे, इसको बुला लो, फिर पासा चलाएंगे उसको बुला लो। ऐसे कोई रैंडम नहीं चलेगा, वो हमको खुद पता चल जाएगा हमारी स्थिति क्या है। तो इसमें तो यहाँ बता रहे हैं हिंदी भगवद गीता किसी के पास में फोन में? चौदहवां अध्याय 22वां श्लोक। क्योंकि अर्जुन को भगवान 3 गुणों के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं किस गुण में हूं ये तो बताइए आप, और जो इन गुणों से निकल जाता है उसके सिम्टम क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता। अभी समझना भी थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, भगवान की बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता। इसका मतलब क्या है? अगर दूसरा व्यक्ति सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, वो उनसे भी घृणा नहीं करता। अरे मैं तो सतोगुण में हूँ, कितना साफ सुथरा रहता हूँ, सब टाइम फॉलो करता हूँ, और उसको देखो तो टाइम पे उठता ही नहीं है, गंदा घूमता रहता है, आलसी है, उसकी इतनी भौतिक इच्छा है। तो जो गुणातीत है वो दूसरों के गुणों से घृणा नहीं करता। ये पहला लक्षण है गुणातीत। अगर वो सतोगुण से ऊपर उठा हुआ है तो वो अपने नीचे वाले गुणों से कभी घृणा नहीं करेगा। हमारा क्या होता है, थोड़ा सतोगुण में आ जाते हैं, फिर जो सतोगुण में नहीं है या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उनके प्रति हमें घृणा की भावना आ जाती है। बहुत मुश्किल है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल ही गुण ही क्रियाशील है। इसका मतलब क्या है? कोई रजोगुण में आके काम कर रहा है, कोई तमोगुण में आके काम कर रहा है, कोई सतोगुण में आके काम कर रहा है, और उसने अपने गुणों में आकर हमारे खिलाफ कुछ कर दिया, हमारे विरुद्ध कुछ कर दिया। तो जो गुणातीत व्यक्ति है वो क्या सोचेगा? ये व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन गुणों के कारण गलत कर रहा है। ये व्यक्ति अपने आप में अच्छा है। अपने आप में अच्छा क्यों है ये? क्योंकि आत्मा है।
वो आत्मा कृष्ण का दास है। लेकिन ये जो विशेष जीव है, इसके ऊपर गुणों का लेयर जमा हुआ। इस गुणों के लेयर के कारण ये हर चीज हर समय पर कुछ कुछ करता रहता है। कभी किसी को डिस्टर्ब करता है, कभी कुछ करता रहता है, कभी आलसी हो जाता है, कभी टाइम पे नहीं आता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन ये अपने आप में अच्छा है। ये जो गड़बड़ कर रहा है, इधर उधर गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये गुणों के प्रभाव में आके कर रहा है। अभी ये सोच पाते हैं हम? बहुत मुश्किल है। कोई अगर कोई समस्या पैदा करता है, कुछ गड़बड़ करता है, वो क्या बन जाता है? कटघरे में खड़ा हो जाता है, उसके कोड बैठ जाती है उसकी। तो वो ये समझ पाना, एक तो वो जो गुणों में है उससे घृणा नहीं करना, और जो वो कर रहा है ये समझना कि व्यक्ति मूड्स में। कई गोकुल चंद को कई बार मैंने देखा है कि कोई भक्त अगर कुछ गलती करता है तो गोकुल चंद को ऐसे मजाक में बोलते हैं, मूड्स में काम कर रहा है। भक्त है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मूड्स में काम। हाँ, अभी उसको सुधारा कैसे जाए वो एक बात है। ऐसा नहीं कि मूड्स में ही काम करता रहे, उसको सुधारना नहीं है, लेकिन वो कम से कम हृदय से समझे कि सामने वाला अच्छा है, क्योंकि हर कोई भगवान का दास। तो ये सब जो सुख तथा दुख को एक समान मानता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़ों को एक समान दृष्टि से देखता है, इससे भी बहुत दूर है, कुछ है ही नहीं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है जीवन में तो भी समान बना रहता है। यहाँ थोड़ा जो धीर, अभी देखिए ये तो बहुत ही कठिन है। प्रशंसा तथा बुराई तथा मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, ये तो बहुत बहुत कठिन है। प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। बुराई हो गई या अपमान हो गया, फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा पूरा। जितना हिरोशिमा में ब्लास्ट नहीं हुआ था, उतना ब्लास्ट मंदिर में हो जाएगा उसका। जो शत्रु और मित्र के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। आंतरिक भावना समान होती है, लेकिन डीलिंग अलग अलग हो सकती है। भक्तों से अलग तरह की डीलिंग है, अभक्तों से अलग तरह की डीलिंग। भक्तों में भी अलग अलग श्रेणियों के भक्तों से अलग अलग स्तर की डीलिंग। जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, इसको बोलते हैं अतीत। तो ये घर में कहीं पेज पर लिखकर जिस कांच के पास में तैयार होते हैं वहां लगा लीजिए। जब कांच के सामने बैठेंगे तैयार होने के लिए तो उसको पढ़ लीजिए, कितने हम अतीत हो पाए हैं। ये लाइट चला गया। इस श्लोक को पूरा कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। 8 दिशाएं, लेकिन ये दिखेगा नहीं। मैं बता देता हूँ उसको, फिर अगले हफ्ते फिर से रिपीट करेंगे। 8 दिशाएं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील नामक 8 रत्नों से शोभित है। तो ये जो गोलोक चार्ट में अब जाएंगे, कोने में 2-2 मणियां हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में 2 मणियां हैं, फिर यहाँ पर मणियां हैं, ऐसे अलग अलग है मणियां। वो किस लिए है? वो मणियां किस लिए है? बहुत सुंदर और बहुत जैसे टच स्टोन होता है, पारस पत्थर होता है, उस तरह से वो 8 दिशाओं में मणियां। वो क्यों है मणियां? अगर कोई गोलोक वृंदावन जा रहा है और उन मणियों से आकर्षित हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर से नीचे आ जाएगा। बहुत सुंदर मणि है, सुंदर रत्न है, सुंदर आभूषण है, दिखा कितना अच्छा है, चलो नीचे जाओ, फिर बाद में नेक्स्ट लाइफ में ट्राई करना। तो ये सब क्या है? गोलोक के क्या है? प्रोटेक्टर्स हैं, सुरक्षा देने वाले। तो जब कोई जीव भगवत धाम जाता है तो उसको सारे लोग से ले जाते हैं। जैसे होता है ना कि कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी क्या करती है? स्कैन करती है, ऐसे स्कैन करते हैं, है ना। पर्स होगा वो स्कैन करेंगे, पॉकेट स्कैन करेंगे, सारे कपड़े स्कैन करेंगे। क्यों स्कैन करेंगे? स्कैन क्यों किया जाता है? हाँ, कोई सामान तो नहीं है, कोई ऐसे विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है ना कुछ। तो जब स्कैन कर लिया जाता है तो स्कैन करने के बाद अगर कुछ मिला, है ना, हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो बैग का स्कैनिंग हुआ और कुछ ऐसी चीज मिल रही है, तो लिक्विड
ऐसी चीज है जो नुकसान कर सकती है, चाकू है, ऐसे अलग अलग लिस्ट होती है कि ये आप साथ में नहीं ले जा सकते, अगर ये पाया गया आपके बैग में तो उसको निकाल देंगे। तो उसी तरह से एक जीव को जब भौतिक जगत से ले जाए जाते हैं तो उसकी भी स्कैनिंग चल रही होती है, भाई ये गुणों से अतीत हो चुका है कि नहीं हो चुका है, समय से अप्रभावित है या नहीं है, और ये जो तो ये मणियां थी, देख रहे हैं, त्रिशूल आ गया, ये व्यू आ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 वेद, इतने सब लोग सुरक्षा कर रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है वहां पर, गोलोक में एंट्री के लिए सिक्योरिटी बहुत टाइट, और सिक्योरिटी रोकेगी नहीं, वो तो चाहती है अंदर आओ, लेकिन क्या स्कैनिंग में कुछ निकल गया, भाई इनकी तो भौतिक इच्छा है, इनको राजा बनने की बहुत इच्छा है, अपना वो नेता बनने की बहुत इच्छा है, हर जगह लीडर बनते हैं, इनको भेज देते हैं, स्वर्ग में भेज देते हैं, किसी वहां देवताओं के लीडर बना देते हैं कुछ समय, है ना। तो जैसे कुछ ना कुछ अनर्थ आया और यहाँ से निकले, उसके बाद उस जो जीव है, जीवात्मा को नीचे भेज दिया जाए। तो समय का प्रभाव, गुणों का प्रभाव, ये जो मणियां हैं, और भी चीजें आएंगी, ये यहाँ पर भी है, ये त्रिशूल यहाँ भी, इम्पर्सनलिस्ट लोग जो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, वो किसी तरह से धक्का मुक्की करके वैकुंठ में या गोलोक में जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये त्रिशूल आ जाएंगे। इसीलिए इम्पर्सनलिस्ट लोग क्या है, ये ब्रह्म ज्योति में क्या रहते हैं, लटकते रहते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में लटके हुए, तो बाद में क्या होता है, नीचे आरूढ़ कृच्छ, उनका पतन हो जाता है। तो ये श्लोक अभी चल रहा है, आगे बढ़िए, ये मणि का हो गया, फिर 10 दिशाओं के मंत्र रूपी 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं के मंत्र रूपी 10 दिक्पाल, दिक्पाल मतलब द्वारपाल, पहरेदार, कौन पहरेदारी क्या चल रही है यहाँ पर, ये मंत्र के रूप में, ओम शं कुबेराय नमः, ओम हम ईशनाय नमः, ओम नम इंद्राय नमः। तो ये पहरेदारी हो गई। फिर शुक्ल, रक्त, श्याम एवं गौर वर्णों के पार्षद, विमला आदि नामक असामान्य शक्तियों सहित सभी गुण विद्यमान हैं। तो अभी जैसे कि श्रीमती राधा रानी है, वो विस्तार करती है 8 सखियों के रूप में, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का एक विस्तार होता है किस रूप में, लक्ष्मी देवी के रूप, और लक्ष्मी देवी फिर 8 गोपियां होती हैं, 8 शक्तियों के रूप में विस्तार कर, सत्या, ईशाना, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा और प्रहवी। तो ये जिस तरह से राधा रानी की 8 सखियां हैं, उसी तरह से लक्ष्मी देवी की 8 शक्तियां, है ना। राधा रानी विस्तार करती है लक्ष्मी देवी में, और 8 सखियां विस्तार करती हैं वैकुंठ की 8 शक्तियों के रूप में, इस तरह से वो सुरक्षित रहता है। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है अभी तक जो श्लोक डिस्कस हुआ? हाँ जैसे 4 पुरुषार्थ जी, तो उसमें मतलब ऐसा प्रोटेक्ट होगी कि जो व्यक्ति वहाँ उसके अंदर ये इच्छा होगी वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, वो उसमें नहीं, वो ऐसा नहीं। और कोई किन्हीं का कोई प्रश्न है अभी तक के डिस्कशन में? अभी ये आंसर नहीं होगा कि वृंदावन से मथुरा 15 किलोमीटर है, सबसे पास क्या है, मथुरा सबसे पास क्यों है, ये है वृंदावन, गोकुल, सबसे पास क्या है, मथुरा, उससे दूर है द्वारिका।
अभी ये आंसर नहीं होगा कि वृंदावन से मथुरा 15 किलोमीटर है और द्वारिका क्या है 1500 किलोमीटर, उसका ये आंसर नहीं है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ जो है पूरा माधुर्य धाम, जैसे जैसे नीचे आते हैं उसमें ऐश्वर्य मिक्स होता जाता है। ऐश्वर्य मतलब, माधुर्य मतलब क्या है? माधुर्य मतलब क्या है? मधुरता, स्वीटनेस। और ऐश्वर्य मतलब क्या है? महानता, भगवत्ता। तो यहाँ भगवत्ता की, अभी यहाँ पर भगवान, आप में से जो गोकुल गए होंगे वहां पे एक ब्रह्मांड घाट है, तो वहां भगवान खेल रहे थे और भगवान ने क्या, मिट्टी खा ली। मिट्टी खाने के बाद बलराम जी हैं, अन्य सखा हैं, यशोदा माँ के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण जो है उन्होंने मिट्टी खा ली। तो यशोदा माँ आती है, बोलती मुंह खोलो। तो भगवान मुंह खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड दिखना चालू हो जाता है। फिर यशोदा माँ को जब ब्रह्मांड दिखता है तो यशोदा माँ बाद में बोलती है अरे मुंह बंद करो, जाओ खेलने जाओ। मतलब उनका जो वात्सल्य प्रेम है इतना अधिक है कि भगवान के ऐश्वर्य से वो प्रभावित नहीं, भगवान की भगवत्ता से वो प्रभावित नहीं, भगवान की मधुरता से प्रभावित। तो एक शब्द है मधुरता, एक है भगवत्ता। तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, और बाद में अयोध्या, अब फिर उसके नीचे वैकुंठ, वहां वैसे वैसे भगवान अपनी भगवत्ता को और प्रकट करते। ऐसा नहीं कि यहाँ भगवत्ता नहीं, भगवत्ता इधर भी है, लेकिन यहाँ पर मधुरता से वो कवर्ड है। तो कभी कभी भगवान ने किसी असुर को मारा तो सारे गोप क्या बोलते हैं, हमने मारा है, नाम इसका हो रहा है, वो तो हमने प्रार्थना किया था, इसलिए हमारी प्रार्थना से शक्ति मिली है, इसलिए मार पा रहे, और कुछ नहीं। तो भगवान अगर कुछ असुरों को मारते भी हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई किसी पे, ठीक है, यशोदा माँ बोलती हैं हम क्या विष्णु की पूजा करते हैं, इसलिए हमारे बेटे को हमेशा सुरक्षा मिलती है, इसलिए हमारा बेटा सबको मार पाता। तो वहां पर ये भाव चल रहा है, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं लेकिन किसी को ऐश्वर्य का कुछ लेना देना ही नहीं, भगवान की पर्सनैलिटी से आकर्षित। गोकुल चंद को अपने लेक्चर में बता रहे थे कि भारत में कोई एक बिजनेसमैन है, बहुत अरबपति खरबपति, तो उस बिजनेसमैन का जो बेटा है वो बहुत परेशान रहता है। तो वो सोचता है कि कौन मेरा मित्र है कौन मेरा दुश्मन है मुझे पता ही नहीं चलता है, सब मेरे आसपास घूमते रहते हैं। और सब मेरे आसपास क्यों घूमते हैं, कि कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ निकलवाना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा दुश्मन, क्योंकि हर व्यक्ति उससे फेवर लेना चाहता है। तो भगवान के पास जब कोई फेवर से आता है तो भगवान को इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान की पर्सनैलिटी से आकर्षित होता है कि भगवान की कितनी अच्छी, कितनी मधुरता है, उससे आकर्षित होता है, तो भगवान को वो अधिक अच्छा लगता है। मथुरा में जब भगवान जाते हैं, कंस को चारून मुष्टिका को मारते हैं, कंस को मारते हैं, और कंस को मारने के बाद कारागृह में जाते हैं, और कारागृह में जाकर माता देव की और वसुदेव की जो हथकड़ियां होती, जंजीर होती, उसको खोलते हैं। खोलने के बाद माता देव की प्रार्थना करती है, वसुदेव प्रार्थना करते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे ही वो कृष्ण बलराम सुनते हैं तो उनको लगता है ये कहाँ आ गए मथुरा में, वो वृंदावन अधिक अच्छा था, यहाँ तो सब मुझे, हमें बहुत भगवान की तरह देखते हैं, यहाँ इतना अच्छा ही लग रहा है। जो वृंदावन में आनंद आता है वो बाकी दूसरी जगह आनंद नहीं आता, क्योंकि वहां सब मुझे कैसे देख रहे हैं, भगवान की तरह देख रहे हैं। तो फिर माता देव की और वसुदेव के ऊपर भगवान योग माया का आवरण लगा देते हैं, और फिर वो प्रार्थना करना बंद कर देती है और अपने बच्चे की तरह वो ट्रीट करना चालू कर देती है कि हमारा बालक, तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची, युद्ध करके आए, मिट्टी तो नहीं लगी है, ऐसे झाड़ने चालू कर देती है ना, पीठ पे थपथपाती है। अभी उनका वात्सल्य भाव क्या है वो बाहर है। कौन सा वात्सल्य, जिसमें स्वीटनेस है, और एक वात्सल्य कैसा है जिसमें ऐश्वर्य का भाव। तो भगवान को कौन सा वात्सल्य पसंद है, जो स्वीटनेस वाला। तो मथुरा में ऐसी स्थिति कि मथुरा में जब भगवान कंस के उसमें जा रहे हैं जहाँ पर मल्ल युद्ध होना है, तो भगवान जब वहाँ इंटर कर रहे हैं तो बहुत सारे भक्त बैठे हुए, वृष्णि वंश वाले बैठे हुए हैं, भोज वंश वाले बैठे हुए हैं,
मथुरा के नागरिक बैठे हुए, और सब अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कोई काल की तरह देख रहा है, कोई विष्णु की तरह देख रहा है ना, कोई भगवान को बहुत ही कोमल है, पता नहीं कुछ होना जाए, है ना, इतना युद्ध करेंगे कंस के साथ, उनको शरीर को क्षति नहीं पहुंच पाए, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। तो अलग अलग व्यक्ति जिस रिलेशनशिप में है भगवान के साथ में, उस रूप में देखते हैं। फिर आते हैं द्वारिका। तो द्वारिका में क्या कर रहे हैं भगवान? एक बार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा होता है, अश्वत्थामा माता द्रौपदी के जो सोए हुए पुत्र हैं उनको मार देता है, और माता द्रौपदी बहुत दुखी हो जाती है। तो अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आता है यहाँ पर हस्तिनापुर, और एक तरफ भीम है, बोल रहे हैं मारो अश्वत्थामा को, मारो, यही मार दो। अर्जुन बोल रहे हैं हाँ इसको मार ही डालते हैं। यहाँ कुंती महारानी बोल रहे हैं इसको मत मारो, गुरु का पुत्र है तो मत मारो। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं मत मारो। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं मत मारो। यहाँ पे भीम जोर जोर से बोल रहे हैं मारो इसको, है ना। अर्जुन बोल रहा है अभी इसको मार देता है। तो दो लोग बोल रहे हैं मत मारो, और दो लोग बोल रहे हैं नहीं मार डालो। तो भगवान क्या करते हैं, अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर देते हैं, दो को यहाँ से रोकते हैं, दो को वहां से रोकते हैं, तो सब हो जाते हैं। अरे भगवान चतुर्भुज रूप में, वहां ऐसा नहीं होगा, वृंदावन में ऐसा नहीं होगा, लीला करते करते चतुर्भुज रूप आ गए। भगवान कभी कभी द्वारिका में क्या है, चतुर्भुज के रूप में घूमते हैं। द्वारिका की जो रोड है वहां पे घूम रहे हैं चतुर्भुज विष्णु के रूप। तो अभी द्वारिका में क्या आ गया, ऐश्वर्य की प्रधानता और बढ़ गई। वृंदावन में ऐश्वर्य होते हुए भी किसी को लेना देना नहीं है, वहां पूरी तरह से स्वीटनेस है। जब मथुरा आते हैं तो थोड़ा सा लोगों के अंदर, जो भक्त हैं उनके अंदर ये भावना आना चालू हो जाती है कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और द्वारिका में आते हैं, अभी द्वारिका में उद्धव है। उद्धव जी क्या कर रहे हैं, भगवान का उच्चिष्ट खा रहे हैं। भगवान के कपड़े पुराने हो जाते हैं, भगवान कपड़े निकाल देते हैं, उद्धव जी उसको पहन लेते हैं, है ना। तो ये भुक्त शगंधा वासु अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट बोधनो दासा तम माया जय। उद्धव जी बताते हैं कि आपके उतरे हुए अलंकार पहनकर, आपका उच्चिष्ट लेकर, आपके उतरे हुए वस्त्रों को पहनकर मैं माया को जीत लूंगा। आप तो बहुत घनिष्ठ हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन और नीचे जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे तो वहां और ऐश्वर्यता बढ़ जाएगी। वहां ऐसा नहीं है कि भगवान राम है, उनके सखा साथ में बैठे हुए हैं और साथ में भोजन कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं। सखा है वहां पर, लेकिन ऐश्वर्य का भाव बहुत अधिक है। तो इस तरह से ये जो मथुरा और द्वारिका, धीरे धीरे ऐश्वर्य की प्रधानता बढ़ जाती है। भगवान जब द्वारिका में है तो कितनी रानियां हैं उनकी, 16,108। हर एक रानी के 10 पुत्र हैं और एक पुत्री। तो कितने पुत्र हुए, कितने पुत्र हुए भगवान के? 1 करोड़ 1,60,000 1,60,000 पुत्र हैं। तो 1,60,000 पुत्र हैं, तो किसी ना किसी का तो विवाह उस दिन चल रहा होगा, करेक्ट। 1,60,000 पुत्र हैं, तो भगवान सुबह उठे, है ना, वहां मंदिर गए, सारा वहां प्रभुपाद लिखते हैं कि गृहस्थ भक्त की जो दिनचर्या होना चाहिए वो भगवान अपने उदाहरण से द्वारिका में दर्शा रहे हैं। तो वो जाते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसके बाद अलग अलग समारोह होते हैं, उसमें से एक समारोह क्या है, विवाह समारोह। तो कई पुत्रों का विवाह चल रहा है, किसी का उधर चल रहा है, किसी का इधर चल रहा है, किसी का उधर चल रहा है। भगवान सब जगह है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, सब जगह। पिछली बार मैंने बताया था कि नारद मुनि आते हैं द्वारिका में और देखने आते हैं भगवान कर क्या रहे हैं। तो जब सभागृह पहुंचते हैं तो भगवान बैठे हुए हैं, सबको संबोधन कर रहे हैं। नारद मुनि प्रणाम करते हैं, भगवान यहाँ पर विराज का समागम है। फिर किसी रूम में जाते हैं तो माता रुक्मणी के साथ में, तो भगवान आते हैं, तुरंत नारद मुनि का सम्मान करते हैं और नारद मुनि कुछ नहीं बोलते। फिर सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं, वहाँ भगवान और कुछ कर रहे हैं। फिर और किसी पटरानी के महल में जाते हैं, भगवान और कुछ कर रहे हैं। तो जब ऐसे कक्ष से होते होते जब चौथे पांचवें में पहुंचते हैं तो भगवान पूछते हैं कि नारद मुनि क्या हुआ, आप किस लिए आए? तो नारद मुनि बोलते अब क्या बताऊं मैं किस लिए आए, सब तो पता है आपको। तो भगवान वहां क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, पूरा अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे द्वारिका। अब जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी बीच में क्यों है, मथुरा और द्वारिका के बीच में क्यों?
ऐसा क्यों? जगन्नाथपुरी धाम में ऐसा क्या है इसको मथुरा और द्वारिका के बीच में रखा? तो एक ग्रंथ है, बस थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे, इसका समाप्त करेंगे। एक ग्रंथ है जिसका नाम है बृहद भागवतामृत। तो उसमें एक भक्त हैं जिनका नाम है गोप कुमार। वो गोप कुमार क्या है? भगवान से साख्य भाव में, भगवान से साख्य भाव में। तो गोप कुमार एक बार वैकुंठ पहुंच जाते हैं। अभी साख्य भाव में है, साख्य मतलब सखा के रूप में खेल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है ना। तो अभी वैकुंठ में कैसा मूड है वो थोड़ा अभी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो गोप कुमार वैकुंठ में पहुंचते हैं और नारायण बैठे हुए, तो जोर से गोप कुमार चिल्लाते हैं, कृष्णा कृष्णा। तो सारे वैकुंठ की जो पार्षद होते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, और कैसे कपड़े में आ, गाय की गोबर की स्मेल आ रही है यहाँ पे, क्या पहन के आए? वैकुंठ में ऐसे थोड़ी आते हैं। और कृष्णा नहीं, कृष्ण तो वो बस थोड़ा माया का रूप धारण करने के लिए कृष्ण रूप में आते हैं, ओरिजिनल रूप वो है। और स्तुति करना होता है, और चिल्लाना नहीं होता, ऐसे नीचे नीचे सिर करके और स्तुति करना होता है, और सरेंडर करना है, प्रणाम करना है। ना प्रणाम किया है, ना धुले हुए कपड़े हैं, गाय की गोबर की स्मेल आ रही है, और जैसे जोर से चिल्ला रहे हो। तो गोप कुमार बोलते हैं यहाँ वैकुंठ में तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वैकुंठ से वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। तो हर जगह वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि उनके जो सखा है कृष्ण है वो उन्हें कब प्राप्त हो। तो वैकुंठ में पहुंचते हैं, नारायण को देखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वहां मूड क्या है? एकदम अलग। जैसे हम आप में से कुछ भक्त श्रीरंगम मंदिर गए होंगे, अभी आप देखेंगे श्रीरंगम मंदिर है, कांचीपुरम में मंदिर है, उस मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है और वृंदावन में जो मंदिर है वहां का एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत अंतर दिख जाएगा। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, इतना बड़ा गोपुरम होगा, इतना लंबा, इतना बड़ा, तो एकदम से क्या भावना आ जाएगी, अरे भगवान कितने महान, कितने भगवान महान। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे क्या चल रहा होगा? जैसे श्रीनाथ जी है तो यहाँ भगवान का पान बन रहा है, यहाँ भगवान के लिए रबड़ी बन रही है, यहाँ के लिए भगवान के लिए वस्त्र बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, तो पूरा मूड चेंज हो गया। तो वो जो श्रीरंगम मंदिर है या दक्षिण भारत में मंदिर है, वो वैकुंठ, वैकुंठ के मूड में है ना। और यहाँ पर राजस्थान या वृंदावन साइड जाते हैं तो वो कैसा है? वो ब्रज के भाव में। तो ऐसे मूड में चेंज होता है। भगवत्ता में अंतर नहीं है, तत्व के विचार से एक है, लेकिन मूड के विचार से वो जो उनका भगवान के प्रति रिलेशनशिप है उसमें अंतर। तो हम क्यों आ गए वैकुंठ? जगन्नाथपुरी। ओके, तो जगन्नाथपुरी बीच में क्यों है यहाँ? जगन्नाथपुरी में जो भगवान ऐश्वर्य है, और जो भगवान का भाव है वृंदावन। भगवान ऐश्वर्य में है, भाव वृंदावन में। और कोई आंसर? सही है आंसर। और कुछ? क्यों जगन्नाथपुरी द्वारिका और मथुरा या वृंदावन के बीच में? हाँ, तो गोप कुमार की स्टोरी में आता है, गोप कुमार कहाँ पहुंचते हैं? द्वारिका पहुंचते हैं। और द्वारिका में बोलते हैं, अरे ये तो कृष्णा यहीं पर है, मिल गए कृष्णा। और कैसे हैं? इतने समय के बाद मिले। तो उद्धव जी बोलते हैं, अरे ये द्वारिकाधीश हैं, आपको बात करना भी नहीं आता द्वारिकाधीश से, ये राजा हैं, ये इस तरह से बात नहीं की जाती है राजा से। तो गोप कुमार सोचते हैं कहाँ गया मैं, है कृष्णा, और सब मुझे बोला ये राजा है, मुझे यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर गोप कुमार द्वारिका से कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी। क्योंकि अब धीरे 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 क्या हो रहा है, वो अंतरंगता बढ़ती जा रही है। तो और कोई आंसर? क्यों जगन्नाथपुरी बीच में? साख्य भाव। और कोई आंसर? क्यों वो द्वारिका और मथुरा के बीच में? इंटीमेट रिलेशनशिप जी, ऐश्वर्य भाव नहीं होता जी। हाँ जी, हाँ, तो रथ यात्रा में क्या होता है? हाँ, तो इसका कैसे आंसर हुआ? वृंदावन लेके आते हैं उनको, ठीक है। और कोई सर? तो जो जगन्नाथ मंदिर जो है उसको बोलते हैं श्री मंदिर। वो श्री मंदिर क्या है, किसका रूप है? द्वारिका का। और जो गुंडीचा है वो किसका रूप है? सुंदराचल भी बोलते हैं उसे, वो है
वृंदावन का। तो भगवान को द्वारिका से वृंदावन लेके आते, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक आनंद कहाँ आता है? वृंदावन में आता है। तो भगवान वहां पर राजा हैं, राजा की तरह ऐश्वर्य है। वहां पर एक रात का श्रृंगार होता है जगन्नाथपुरी में, जहां सब सोना पहनाया जाता है, इतना किलो सोना रहता है, इतना ऐश्वर्य भाव में है, इतना ऐश्वर्य भाव में है। और लेकिन पुजारी क्या समझते हैं? ये तो बड़े भाई हैं, बड़ा ठाकुर, हाँ बोलते हैं, ऐश्वर्य भाव है। लेकिन सब क्या सोचते हैं? भगवान हमारे घर के मेंबर हैं, ज्यादा राजा ज्यादा नहीं बने, राजा सबके लिए होंगे, हमारे लिए हमारे घर के मेंबर। तो दोनों साथ में वहां पर ऐश्वर्य भाव भी है और माधुर्य भाव भी। ऐश्वर्य से पूजा होती है, 56 तरह के भोग कई बार लगते हैं वहां पर, दिन में कई बार 56 भोग लगते हैं वहां पर, लेकिन सब उनको अपने घर का मेंबर समझते। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी की स्थिति क्या है? बहुत विशेष। ये इसमें ऐश्वर्य भाव भी है और माधुर्य भाव। बस लास्ट अभी देख लेते हैं नवदीप धाम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेदद्वीप, अभी नवदीप धाम बिल्कुल यहीं पर है, गोकुली के अंदर है। तो मथुरा बाहर हो गया, जगन्नाथपुरी बाहर हो गया, है ना, फिर द्वारिका बाहर है, और गोकुल तो बिल्कुल इधर ही आ गया। और इधर क्या आ गया? ये देखिए, राधा कृष्ण है। ये कौन सी लीला है? कौन सी लीला है? वृंदावन की लीला है। और ये कौन सी लीला है? तो ये दोनों एक साथ कैसे आ गए? माधुर्य लीला, गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों साथ में आ गए। कि मथुरा बाहर है, द्वारिका बाहर है, जगन्नाथपुरी बाहर है, नवदीप इधर ही आ गया। तो एक बार माता रुक्मणी द्वारिका में होती हैं और भगवान श्री कृष्ण के पैर दबा रही होती है। तो पैर दबाते दबाते रुक्मणी माता रोने लगती है। तो भगवान बोलते क्या हुआ, अब रो क्यों नहीं? बोले आप समझ नहीं पाओगे। बोलते मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं तो त्रिकालज्ञ हूँ, सब पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता हूँ, और मुझसे क्या छुपा है? तो माता रुक्मणी बोलते आप नहीं समझ पाए। भगवान बोलते क्या नहीं समझ पाऊंगा, है क्या वो? ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसा कौन सा रहस्य जो मुझसे छुपा हुआ? तो ऐसे बार बार भगवान पूछते हैं। तो माता रुक्मणी बोलती हैं कि आपकी सेवा करने में जो आनंद प्राप्त होता है, वो जो आप सेवा ले रहे हैं उससे अधिक आनंद हमें प्राप्त होता है। आप जो सेवा स्वीकार कर रहे हैं उतना आनंद आपको प्राप्त नहीं होता जितना आनंद हमें सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान क्या सोचते हैं कि अरे ये तो रहस्य हो गया कि सेवा करने में अधिक आनंद है, सेवा लेने में कम आनंद है। और रुक्मणी माता बोल रही है कि आप तो इसको समझ नहीं पाए। तो भगवान क्या करते हैं, अभी मैं भक्ति के रूप में आऊंगा, है ना, भौतिक जगत में नहीं हो सकता। हस्बैंड है, वाइफ है, आज ये हस्बैंड है, वो वाइफ है, कल ये वो हस्बैंड जाएंगे, ये वाइफ हो जाएंगे। रोल चेंज नहीं हो सकता, लेकिन भगवान रोल चेंज कर सकते हैं। तो भगवान क्या विचार करते हैं कि जो भगवान की जो मेरी सेवा करने में मेरे भक्तों को आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भक्त ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इतना आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है जितना हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं, है ना, पंच तत्व एकात्म कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति का। तो भक्ति के रूप में आते हैं, भक्त अवतार के रूप में आते हैं, भक्त आख्यम के रूप में आते हैं कि मैं भक्ति के रूप में आऊंगा। इसीलिए ये जो लीला है वो कौन सी लीला है? इसको कौन सी लीला बोलते हैं? औदार्य लीला। माधुर्य और औदार्य दोनों साथ साथ चलता है। माधुर्य मतलब मधुरता, स्वीटनेस, अंतरंगता से भगवान की सेवा करना, उसको बोलते हैं माधुर्य। मतलब माधुर्य रस नहीं है, इंटीमेसी से भगवान की सेवा करना। और औदार्य क्या होता है? औदार्य मतलब विशाल हृदय, बड़ा हृदय, कि बाकी जो सेवा नहीं कर पा रहे, हम जो सेवा करके हमें जो स्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसा स्वाद प्राप्त हो रहा है जो भगवान को सेवा स्वीकार करके प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा भक्ति करने से, भक्ति सेवा करने से रस प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे लोग क्यों वंचित रह जाए, दूसरे बद्ध जीव क्यों वंचित रह जाए? उन जीवों को वापस लेके आना है। ये जो जीव आ चुके हैं उनको कैसे और आगे बढ़ाना है, इसको बोलते हैं औदार्य। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मूड है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवतार। बाकी सारे अवतार में डिमांड चल रहा है, मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ, शरणागति लो,
मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मत आओ मेरे पास, मैं ही आ जाता हूँ पास में। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो कैसा है? पीछे पड़ जाता है। जो लोग हैं, बद्ध जीव हैं, भगवान के पास में नहीं आएंगे, लेकिन भगवान ही पीछे पड़ गए कि आपको आना ही होगा। जब दक्षिण भारत में जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे लोगों को चेंज कर रहे हैं। अलग अलग शाक्त लोग हैं, फिर सेवाइट्स लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, सबको वो कृष्ण प्रेम में पूरा डुबा रहे हैं। तो ये औदार्य का भाव लेके आना। और एक तरह से देखा जाए तो मायापुर धाम क्या है? वृंदावन धाम का गेट है। वृंदावन में कैसे एंट्री मिलेगा? मायापुर धाम के गेट से मिलेगा। तो जिसके अंदर औदार्य नहीं है वो लोग वृंदावन नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गेट क्या है? मायापुर है, उसके अंदर क्या है? वो वृंदावन। तो मायापुर से ही, मायापुर के थ्रू ही कहाँ जाते हैं? वृंदावन के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो मायापुर धाम का मूड क्या है? औदार्य। दूसरों के लिए चिंता लेना, दूसरों को लेके आना, दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ये चैतन्य महाप्रभु मूड लेके आए। तो ये इसीलिए ये जो नवदीप धाम है और गोलोक वृंदावन धाम है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक वृंदावन में रास लीला है वो चैतन्य लीला में क्या है? हरि नाम संकीर्तन। जो भगवान की बांसुरी है यहाँ पर क्या है? मृदंग। तो वही जो ब्रज लीला में चल रहा है यही गौर लीला में चल रहा है। और जो गुरु महाराज का भी पुस्तक आया है, मूड एंड मिशन श्रील प्रभुपाद, उसमें एक सेक्शन है व्हाट इज इस्कॉन। तो महाराज वहां लिख रहे हैं इस्कॉन इज गौर लीला। इस्कॉन क्या है? गौर लीला का एक पार्ट। अभी भी गौर लीला चल रही है और इस्कॉन क्या है? एक गौर लीला के एक हिस्सा है। तो वो अगर मूड है, जो है चैतन्य महाप्रभु का मूड है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को लेके आना, दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाना, तो ये चैतन्य महाप्रभु लेके आए। तो अभी हम अंतिम पंखुड़ी देखते हैं। ये क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? संकीर्तन चल रहा है। यहाँ पर झारखंड के जंगल में, तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में जाते हैं और वहां कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? शेर और हिरण गले मिल रहे होते हैं। शेर और हिरण की कभी आपस में बनेगी नहीं। शेर एक प्रकृति है और हिरण दूसरी प्रकृति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में क्या है? शेर और हिरण भी गले मिलते हैं। एक दो विपरीत प्रकृति के भक्त भी आपस में मिलकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में नाचते हैं, सेवा करते हैं। फिर ये जगन्नाथपुरी में छोटा हरिदास गंधर्व के रूप में आता है। फिर चैतन्य महाप्रभु कभी कभी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, षटभुज रूप दिखाते हैं, अष्टभुज दिखाते हैं। षटभुज किससे दिखाया? सारू भट्टाचार्य को दिखाया। ये यमुना नदी को देखकर फिर रामानंद राय को दिखाया है। तो इस तरह से ये नवदीप धाम। तो गौड़ीय वैष्णव और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो आए हैं या जिनको लाया गया है या जो जिनका सौभाग्य क्रिएट किया गया है, तो हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के थ्रू, मायापुर धाम के थ्रू, नवदीप धाम के थ्रू ही वृंदावन धाम में एंट्री हो सकती है। और नवदीप धाम का मूड क्या है? वो है औदार्य। हाँ, एक पॉइंट भूल गए। तो गुरु महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि औदार्य जो होता है वो माधुर्य से भी ऊपर होता है। एक तरह से औदार्य जो है माधुर्य से भी ऊपर क्यों है? क्योंकि माधुर्य में व्यक्ति जो भक्त हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। औदार्य मतलब माधुर्य को बांटना। माधुर्य मतलब हम मधुरता में भगवान की सेवा कर रहे हैं, इंटीमेसी में सेवा कर रहे हैं, लेकिन औदार्य क्या है? उस मधुरता को सबको बांट रहे हैं, उस मधुरता में सबको लेके आ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद उसके क्या है? मूर्तिमान रूप। लोग बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बेसिक बताया है, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं बहुत बेसिक है ना। राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करने से कोई एडवांस नहीं हो जाता। कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ रहा है जिसमें राधा कृष्ण की बहुत इंटीमेट लीलाएं हैं, बरसाना में जाके वहाँ धाम के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है, या नंदगांव जाके वहाँ धाम के बारे में चर्चा कर रहा है, तो उससे वो एलिवेटेड नहीं हो जाता। जैसे लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि कोई
स्त्री है ना, अविवाहित स्त्री है, और वो सोच रही है कि उनको बच्चा हो, तो केवल बच्चा हो उस सोचने से बच्चा नहीं हो जाएगा, उनको पूरी प्रोसेस में जाना होगा, विवाह होना होगा, वो पूरी प्रोसेस में जाना होगा, तब वो माँ बनेंगी, तब बच्चा होगा। तो उसी तरह से केवल उच्च टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से कोई हायर डिवोटी नहीं बन जाता, कोई उच्च डिवोटी नहीं बन पाता। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो सेक्रीफाइस किया, जो त्याग किया, बलिदान किया दूसरों को माधुर्य को बांटने के लिए, तो वो है औदार्य। इसीलिए ये नवद्वीप धाम महत्वपूर्ण। तो अभी ये पूरा हो गया, गोलोक वृंदावन धाम पूरा हो गया है। अभी हम नेक्स्ट टाइम समय हुआ, मतलब परिस्थिति बनी, तो अयोध्या धाम के बारे में चर्चा करें, और अयोध्या के बाद में फिर वैकुंठ धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी हाँ, सहजीय भाव क्या होता है? सहजीय भाव में व्यक्ति खुद एंजॉय करना चाहता है, और जो माधुर्य भाव में है वो खुद एंजॉय करना नहीं चाहता। नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब जाइए जो मेरे भक्ति की जो चरण धूली है वो किसी के लेके आई। गोपियों के पास में जाते, गोपी बोलती ले जाओ, जितना ले जाना ले जाओ, बोलते उसकी वजह से नर्क जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम नर्क चले जाएंगे, लेकिन भगवान का सिर दर्द ठीक होना चाहिए। तो जो माधुर्य भाव में क्या है, माधुर्य भाव नहीं आहा मुझे मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, वृंदावन जाके बस वृंदावन की गलियों में खोए हुए हैं, वहां पर लस्सी पी रहे हैं, है ना, वहाँ गोविंदास जा रहे हैं, और वृंदावन में बहुत मजा आ रहा है। तो सोच क्या रहे हैं हम, खुद के बारे में सोच रहे हैं, वो माधुर्य नहीं है, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन खुद एंजॉय करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सहजीय भाव, वो होता है सहजीय। तो जो उच्च विषय है उसको सस्ता समझते हैं, और भगवान की सेवा में भगवान को सस्ता समझकर उन लीलाओं को इमिटेट करते हैं, उसको बोलते हैं सहजीय भाव। और माधुर्य भाव में तो बहुत ज्यादा त्याग की भावना हो, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस की। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते। तो बहुत सारे सहजिया ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे सहजिया। हमारे सपने में कृष्ण आते हैं, कुछ बोल के गए और कृष्ण हमें ये बोला, हमारे हृदय में ही कृष्ण स्फूर्ति देते हैं। और सहजिया वाले लोग कभी नियमों को पालन करेंगे नहीं अच्छे से। हम तो इतने ऊंचे भक्त हो गए कि हमें नियमों की जरूरत ही नहीं, और जो माधुर्य में होगा वो सारे नियमों को पालन करें, क्योंकि वो भगवान को पसंद है, नियमों को पालन करना भगवान को पसंद है, और जो भक्त है जो भगवान को पसंद होता है वो करता है। और कोई? एक हाँ प्रभु जी। अपने यहाँ इसीलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि गीत गोविंद में भगवान की बहुत, राधा कृष्ण की बहुत इंटीमेट लीला है। तो वहां जब जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है तो जगन्नाथ जी को अपने वृंदावन धाम का स्मरण आता है। अगर हम रिसाइट करेंगे, उसको पढ़ना चालू करेंगे, तो एक बार शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पास में विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत महाराज जाते हैं गीत गोविंद लेकर, बोलते हैं कि ये गीत गोविंद इसको हम छपवा सकते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दो कॉपी छपवा सकते हैं, एक मेरे लिए और एक अपने, बस। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, पब्लिक पढ़ने के लिए नहीं है। पब्लिक में पढ़ने के लिए क्या है, देहनु अस्मिन यथा देहे कौमारम यावनम, वो पढ़ने के लिए। तो पब्लिक वो बहुत भगवान का क्या है, इंटीमेट लीला है। जी हाँ बोला जाता है, तो वो निषेध नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, निषेध नहीं। और कोई? वो समझ में नहीं आएगा, चल भी रहा है वो संस्कृत में चलेगा। कितने भक्त हैं जिनको संस्कृत सुन के समझ में आ जाती है?
हाँ तो ठीक है, वो तो एक श्लोक, वो तो प्रभुपाद की बुक्स में भी है कुछ श्लोक। वो कब आएंगे? 100 लेक्चर में या 200 लेक्चर में कोई एक बार एक जगह आएगा, गीत गोविंद ने ये बोला। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए, वहीं क्यों गीत गोविंद पे जाना है। और हाँ, विस्तार कर सकते, बिल्कुल। तो अच्छा प्रश्न है। ये जो नवदीप धाम में है और यहाँ पर जो कृष्ण लीला चल रही है, दो फॉर्म हमेशा रहते हैं। रूप गोस्वामी ऐसा नहीं है, जब रूप मंजरी यहाँ पर आए तो रूप गोस्वामी है और कुछ समय बाद रूप मंजरी हो जाए। उसी तरह से प्रभुपाद हमेशा है। प्रभुपाद जी, कई शिष्य बोलते हैं कि हमें भगवत धाम नहीं जाना है, प्रभुपाद जिस ब्रह्मांड में जाके प्रचार कर रहे हैं वहां पे जाके हमको सहायक बनना। तो गौर लीला में एक रूप होता है और कृष्ण लीला में एक रूप होता है, और दोनों ही रूप नित्य होते हैं, सनातन। जैसे स्वरूप दामोदर है, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में, और ललिता सखी है, वो भी हमेशा कृष्ण के साथ में। रामानंद राय हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में है, विशाखा सखी हमेशा राधा रानी के साथ। तो गौर लीला और कृष्ण लीला दो जगह विस्तार हो सकता है एक साथ। अच्छा है ना, कितना हर जगह। षटकोण के षटभुज, ये क्या, ये डॉट डॉट, ये कमल जो होता है, कमल का जो डंठल यहाँ लगा होता है, उसमें ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है कमल का। ये देखिए, ये चारों तरफ, और बीच में डॉट डॉट, वो सब ऐसे कमल का रूप दिखाने के लिए वो बनाया है। हाँ हाँ, थोड़ा सा भगवत्ता है। हाँ, वो भगवत गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक है, उसमें पार्थ सारथी शब्द आता है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, पार्थ सारथी मतलब इंद्र के रथ के सारथी हैं। उसी तरह से भगवान हमारे जीवन के भी सारथी बन सकते हैं, हमारी इंद्रियों के भी सारथी बन सकते हैं। तो जितने प्रोपोर्शन में हमारा सरेंडर होगा, उतने प्रोपोर्शन में भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तो जितना हमारा शरणागति होगा, भगवान उतना हमारे जीवन के रथ को या हमारी इंद्रियों को गाइड करें। तो जिसकी जितनी वो तीव्रता बढ़ती जाएगी, फिर जहां आवश्यकता होगा योग माया का पर्दा डालने की, वहां भगवान योग माया का पर्दा डालें। हाँ, शुद्ध भक्तों के साथ। यस। और कोई प्रश्न? जैसे हम देखते हैं अध्यात्म जगत में जो धाम में एकदम पास है, लेकिन हम पृथ्वी पे प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक जगत में देखते हैं तो बिल्कुल 4 सेंटीमीटर दूर है। गोलोक वृंदावन नवदीप धाम 4 सेंटीमीटर दूरी है, और यहाँ पे देखते हैं तो मथुरा से जो मायापुर है तो 24 घंटे लग जाते हैं ट्रेन से, और 2000 किलोमीटर। ऐसा कोई आप में से कोई आंसर देना चाहेंगे? अभी सुनने के बाद तो आंसर दे ही सकते हैं। चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोई भक्त आंसर दे सकते हैं? अभी कोई बोले ये तो गोलोक धाम है और यहाँ मथुरा है, तो डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, और जब ऑटो में बैठते हैं तो 15 किलोमीटर है। भौतिक रूप से हम देख रहे हैं ना। अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो नवदीप धाम है
और जो वृंदावन धाम है वो एक ही है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइले सो, बलराम होइलो निताई, तो वो एक ही है। अब डिस्टेंस मत जाइए कि वो वहां पर नवदीप धाम तो पश्चिम बंगाल में है और ये यूपी में है, तो यूपी तो इतना दूर है और बंगाल में तो आए दिन हिंसा होती रहती है, यूपी में तो ठीक है शांत है, तो ये दोनों धाम अलग अलग कैसे होगा? ये सब भौतिक इंद्रियों से देखने वाली चीज है। हमें बताइए कि जैसे प्रचार हमसे कोई पूछ सकता है इसलिए प्रचार में तो हम ये बताएंगे नहीं ना, पहले ये धाम एक ही है ना, वो मूड एक है। अभी श्रीरंगम मंदिर है कहाँ पर? तमिलनाडु में। और वृंदावन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और चार्ट में कहाँ पर है? वैकुंठ यहाँ पर है, गोलोक वृंदावन होता है, तो पास में ही है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए मूड क्या है। मूड की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही कि वो इतना डिस्टेंस में, ये इतना डिस्टेंस में। हम भौतिक इंद्रियों से नापने का प्रयास नहीं करें, उसको मूड के समझने का प्रयास करें कि वैकुंठ में ये मूड है, अयोध्या में ये मूड है, नवदीप धाम में ये मूड, वहाँ औदार्य है, यहाँ पे माधुर्य। औदार्य और माधुर्य दोनों एक साथ में रहते हैं, ये बताएगा। कोई अमेरिका में रह के भी वृंदावन धाम में रह सकता है, कोई अमेरिका में धाम में रह के मायापुर धाम में रह सकता है, अगर इसके अंदर उदारता की भावना है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कितने सारे वृंदावन धाम बनाए, तो वो तो कितना डिस्टेंस है वहां पर, तो वो डिस्टेंस से मत जाइए। और कोई? तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो कुछ 2-3 दिनों में ये ग्रुप में ये गोलोक चार्ट और इसके जो नोट्स हैं वो भेजे जाएंगे। तो आप ये गोलोक वृंदावन में गोकुल, श्वेतद्वीप, नवद्वीप, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, उसको आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और उसके आगे फिर हम अयोध्या और वैकुंठ धाम में जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गौर